वीर स्वामी नयन बदनामी भवतु मे वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की जब शब्द का धर्म से कोई लेना ना कोई देना, आज तक यही मानते आए रिलीजन का मतलब धर्म होता है, जबकि उसकी व्याख्या जब की गई तो उसका अर्थ था पंथ। आप पंथ को मानते कि धर्म को मानते? आप धर्म को मानते हैं। रिलीजन का मीनिंग होता पंथ। आपसे पूछा कौन सा रिलीजन के, आप कहते हैं जैन। तो आप जैन पंथी की जैन धर्मी है। आप जैन धर्मी भी नहीं है तो जैन को धर्मी नहीं। आप क्या कहते हैं जैन धर्मी, जबकि जैन को धर्मी धरती पे। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा केवल ज्ञान के माध्यम से वो धर्म बना, तो ये जिन धर्म है, जैन धर्म नहीं है। जैन तो समाज का नाम है। कोई आपसे पूछे कौन धर्म का पालन करते हैं तो क्या बोलेंगे आप? जिन धर्म का। कि धर्म की संस्थापना जितेंद्र भगवान ने की। जितेंद्र सो जितेंद्र, तो ये जिन धर्म है। और जैन समाज जो जिन धर्म को माने सो जैन, और जैनों का समूह जैन समाज। तो जैन कोई धर्म नहीं है, जिन धर्म है। उसी जिन धर्म की व्याख्या करते आचार्यों ने धर्म के 10 लक्षण होता है। क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक। उस धर्म को बड़े ध्यान से देखें तो शुरू के 5 जो धर्म बताए गए उसमें कौन सा धर्म समझ में आता है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौजव, सत्य। क्या धर्म है? आप धर्म का मानते हो उससे? आप तो षट कर्म को धर्म मानते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, ये आपके धर्म है। पर उन्हें व्याख्या किया गया है षट कर्म के माध्यम कर्म है, जिसे आप धर्म मान के बैठे हो। आप क्या मानते हैं? सूर्य मंदिर में आ गए, हमने अभिषेक कर लिया, शांति करा कर ली, पूजन कर ली, स्वाध्याय कर लिया, हमारा धर्म पूरा हो गया। आप में धर्म किया ही नहीं अभी। आचार्य ने कहा ही धर्म नहीं, ये तो कर्म है, षट कर्म जो करना चाहिए, ड्यूटी आप करनी है। अगर आपकी मानसिकता में यही धर्म है तो आपने बूढ़ा हो गया, दांत गिर गए, अंदर ही, बाहर भी नहीं आए, हड्डियां टेढ़ी हो गई, कमर झुक गई, बोले तो समझ में आता, बोल गया सामने वाला। हम बहुत धर्म करते हैं, तूने आज तक कुछ नहीं किया। सोने मात्र कर्म क्या उसको धर्म मान के बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें करने को मिलता है। और इंसान जब तक प्रवृत्ति में रहता है तब तक उसका मन लगा रहता है। जैसे उससे प्रवृत्ति छोड़ दे, एकांत में जाकर बैठ जा, वो बेचैन हो जाएगा अंदर से, उसके बस की नहीं बैठना। इसीलिए सारे कर्मों को छोड़कर मनस्वी तपस्वी तीर्थंकर जंगलों में गए थे अपने आप को रोकने के लिए। तो आपने करने को धर्म मान रखा है, कोई धर्म है? अपना मन लगाए रखने के लिए मात्र क्रियाएं करते, हमारा मन लगा है। जबकि धर्म तो 10 है, ये तो षट कर्म है, उससे आपने धर्म मान लिया। इसीलिए आज तक कोई धर्म को पा नहीं सका। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, ये शुरू के जब 5 धर्माचार्यों ने गए, तीर्थंकर ने गए,
ये मात्र व्यवहार है, और व्यवहार में सत व्यवहार। क्या धर्म करने वाला व्यक्ति सुबह से उठ के आता है, मंदिर आता है और पूरी षट कर्म करता है, क्या उसके जीवन में शुरू के 5 धर्म दिखाई देते हैं? और अपने आप को बहुत धर्मात्मा है, ये करता कर्म है, और माला कौन सी में रखी है? धर्म की। सब पूछो क्या धर्म करता है? जरा कोई कर दे कोई बात भड़क जाएगा, कहां क्षमा करेंगे? हम सबसे पहले आएंगे, हम अभिषेक करेंगे, हमारे पहले कोई नहीं करेगा। हम शांति धारा करेंगे, हम पूजन करेंगे, दूसरा कर लेगा। तो भैया धर्म करने आया तो पहले धर्म का क्षमा कहां गया? कहां गया धर्म? खाली से दूसरे में चावल ट्रांसफर करने का नाम धर्म है ही नहीं। इसीलिए समाज भटक रही है। क्या तक जैनिक धर्म को समझना ही नहीं चाहता। आचार्य ने कहा था कि थोड़ा मन लगा रहे, मूर्ति के सामने बैठ के कर्म कर लेना, तब बलियारे तुम्हारी बुद्धि कि कर्म व धर्म मान के बैठे, व्यवहार में सुधारते नहीं। अपने चरित्र में झांक के देखो, क्या तुम जैनी हो? तुम्हें एक लक्षण जैनी का समझ में नहीं आता कि तुम जैनी हो। आपको तुम जिन धर्म भी कहते हो, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने कभी धर्म किया है? धर्म होता क्या है? तो वो ना समझ नहीं थे, जब धर्म करने के लिए ग्रह क्या करे, जंगलों में जाके बैठ गए, और तुम्हें हम भवनों में और घर में धर्म समझ में आया। तुम्हें जो सस्ता मार्ग लगता है उस पर निकल पड़ते हो कि हम सुबह से आए 3 घंटे मंदिर में, 4 घंटे मंदिर में, हम बैठे हैं, बहुत धर्मात्मा है, और मन में इतना कचरा भरा है, कूड़ा, कि म्युनिसिपल गाड़ी आती है, कचरा, गाड़ी वाला कचरा निकालो, वो तुमसे देता है। इतना कचरा भरा, इतना पाप के अंदर से अपने आप धर्मात्मा कहता है। किसको छल रहा है? याद रख, दुनिया कोई नहीं छल सकता। दुनिया बहुत बड़ी है, उसको कोई नहीं छल सकता। तो छल रहा अपने मन और अपनी आत्मा को। तो ऐसी अपनी इबारत जिक्र में आने वाले भविष्य की कि न जाने कितनी योनियों में जाके तिल तिल मरेगा, क्योंकि तेरे अंदर धर्म का कोई गुण है ही नहीं। तो अपने आप को धर्मात्मा कहता है। कौन सा लक्षण तेरे में धर्म का है? 5 पापों में तू लिप्त है, 10 धर्म तू करता नहीं है, धर्मात्मा। ऐसे ढोंगी बाजार में घूमते फिरकर माला फेंकते, इन ढोंगियों से धर्म की निंदा हो रही। इसीलिए किसी विद्वान ने बात कही थी दिल्ली में, बहुत बड़ा नेता हुआ देश का, पीएम भी रहा है इस समय, को जब बुलाया गया सभा में, तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज जमात उस समय के सामने उस नेता ने कहा कि मैं जैन धर्म से, जिन धर्म से बहुत प्रभावित हूं। ये वाला ऐसे बोले, वो तालियां बजा दी कि मैं जिन धर्म से बहुत प्रभावित हूं। फिर उसने एक लाइन और बोली उसके बाद, परंतु जैनियों से नहीं। भरी सभा में आकर तमाचा लगाया समाज के मुंह पर नेता ने। पीएम लेवल का आदमी था, क्या बोलेंगे साहब, कितना ताकत बोलने की, तो उसने तमाचा लगाया, वाकई में जोरदार था, परंतु जैनियों से नहीं। अपने आप को जैनी कहने वाला व्यक्ति
परिकर का पाप क्यों माना? क्यों माना परिकर को पाप? तो जेबी बाकी सब कर लेगा, परिकर को पाप तो मानते ही नहीं हो। परिकर तो हमारी शान है महाराज, शान और शौकत। उसे कहते हैं शान और, कोई समाज से बड़ा व्यक्ति कौन है? बताओ कौन समाज से बड़ा व्यक्ति? जिसका चरित्र अच्छा हो, प्रतिमाधारी हो, गुणवान नहीं। वो बीते समय की बात थी। जिसकी लाठी, जिसकी भें, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा दौलत, वो सबसे बड़ा व्यक्ति समाज में। ये समाज की हालत है। ये जिन धर्म की हालत नहीं है, ये समाज की हालत है। कि तुम्हारे समाज का चित्र ही ऐसा है कि तुमने आंधाधुंध पैसा कमाने वालों को यदवा तत्वा चोरी चकारी जो भी करते हैं, पैसा कमाने वालों को समाज का बड़ा व्यक्ति मान रखा है और शीर्षक पदों पर उन्हीं को बिठाते हो। तो हम अपना माथा पीटता कि भैया ये कौन सा धर्मात्मा ने उठा लाया वजह से, कि किसको उठा लाया है? ये धर्मात्मा है तो जिन धर्म का क्या होगा कोई नहीं जानता। धर्म अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। कितनी योनियों भटकते में जिस स्कूल में जन्मा हो, मेरी मां आत्मा अंदर मलिन है, मुझे अवसर मिला मैं धर्म का माध्यम लेके अपने मन और आत्मा की मलिनता को दूर कर लूं। पर क्या धर्म क्षेत्र में, जीवन में धर्म करते क्या भी आत्मा की मलिनता पर ध्यान दिया है? मन में क्या भी ध्यान दिया? नहीं। इन बातों में कौन सोचता है? हम तो बस बड़ा पूजन पाठ करते, सुबह मंदिर में आ जाते हैं, तो बड़ा पूजन पाठ करते हमारा धर्म हो गया। पाया अंदर का शोधन तो हो कुछ नहीं। क्षमा से लेके सत्य तक की यात्रा। अभी तो मैं 5 की बात करी, 10 की बात करी नहीं आपसे। 10 तो अभी और उसके 5 करना। क्या एक भी बूंद जीवन में उतरी है? नहीं। मेरे अनुसार काम नहीं होगा तो क्षमा बढ़ जाए, कसाई बढ़ जाएगी नहीं। धिक्कार कैसे आदमी कर क्या है साथ से, फिर कोई बदलाव नहीं आता अंदर से, और धर्म करते हैं बाहर से। तो बाहर के धर्म से अगर धर्म होता बाहर क्रियाओं से, तो तीर्थंकर अपना महल त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। तो उदिगार लेके आए थे बचपन से, जीवन अनुवृत्ति जैसा होता है। जब उनको इतनी सारी विभूति मिलने के बाद भी ग्रह त्याग करना पड़ा कि नहीं, इसके माध्यम से आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे सारा त्याग करना पड़ेगा तब पहुंच पाऊं वहां तक। मैं छोड़ के चलते बने, सब छोड़ दिया और 6 घंटे का स्वामी भी थे, सारे सृष्टि के मालिक ने तो भी त्याग किया। इसे अपने आत्मतत्व को पाने के लिए कि मुझे सच्चा धर्म पाना, सच्चा धर्म करना है, मैं चला। तो आज का मानव इसकी खोपड़ी उल्टी है, ये पाने के लिए धर्म करता है और पुराने छोड़ने के धर्म करते हैं। अब बताइए किससे हम जिन धर्म में तथाकथित आप लोगों को या बीते समय के लोगों को? हम बहुत धर्मात्मा हैं तो देवता हंसते होंगे, 1 नंबर का खटकर्मी है, अपने आप को धर्मात्मा कहना? कौन से एंगल से? किसी एंगल से नहीं। अंदर जब तक बदलाव नहीं होता तब तक धर्म करने का कोई फल मिलने वाला ही नहीं है। अंदर के कूड़े कचरों में चले तुम कितने भरे अंदर से, कौन कौन से कर्म जीवन में किए धर्म की आड़ में? क्योंकि कर्म है जो आपके रिकॉर्ड में लिखा गया वो आप ही को भोगना है। ये मत सोचना कि भगवान से जिम्माम चुरा के बच जाऊंगा, ना भूतो ना भविष्य। ये धर्म की नैया है, जब भौसा लगा पार लगा देगी कि धर्म की नैया में बैठेंगे और धर्म के नाम पे कर्म की उल्टे, तो याद ना भौसा लगा नाव में छेद होगा, सबके सब डूबे।
ये धर्म माफ किसी को नहीं करता। आज तेरा पुण्य का पुण्यात्मा का पुण्य चल रहा है, पर एक बात बता, बड़ा सारा समुद्र में जहां चलता है बड़ी शान और शौकत से कि मैं समुद्र के पानी को चीर के उस पार चला जाऊंगा, एक छेद होता है और एक छेद उस विशाल जहाज को समुद्र में डुबो देता है। गृहस्थी लेके बैठे सब ध्यान रखना बात कि आज तू जीत गया है, तो जैसे जीता षड्यंत्र करके, पर तेरे तो गृहस्थी लेके बैठा है, जो तेरा है वो तेरा रहेगा, और जो तूने तो तेरा था ही नहीं, इस पे तो अधिकार करके बैठा है। एक छेद होगा और सब साफ। अब कर ले बेटा, धर्म का है भवसागर है, धर्म की नाव में बैठ के खटकर्म किए तो छेद होगा और डूबेगा। घटना मैं आपको सुनाता हूं। बहुत पहले काशी का राज्यपाल हुआ था, नाम उसका मुझे याद क्या है, कॉलेज पढ़ता तो एक बात बता रहा हूं। उसका पूरा परिवार काशी से दिल्ली आने के लिए चार्टर प्लेन से चला। उसमें उसकी पत्नी, 2 बेटियां, बेटा, बहू, नाती, पोते सब, और एक जवाई दिल्ली में छूटा हुआ किसी काम से। सारा परिवार चला काशी से दिल्ली आने के लिए। बीच में प्लेन क्रैश हुआ और सब स्वाहा। जितने ऊंचे उड़ते हैं ना वो नीचे बसते नहीं आते, जमीन में चलने वाला बच जाएगा, बेचारा अपने औकात में चलता है। जो आसमान से टप के कहीं बसते हो सब साफ। राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ, पूरे देश में राज्यपाल चलेगा, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। जब उसकी जांच हुई तो उसके पूरे कर्मकांड का पता लगा, तो पता लगा कि इस व्यक्ति ने देश की जो मिलिट्री की विशेष जानकारियां थी, सीक्रेट्स थे, वो पड़ोसी मुल्कों को बेचे। किस सरकार पर काम चल रहा है, उसके बनने के बाद जब जांच हुई तब पता लगा इस बात का, उससे राष्ट्रद्रोही घोषित किया गया, तब वो मर चुका था। तो ये कहानी प्रेरणा देती कि याद है, दुनिया के लोगों से नजर चुरा के तो धर्म क्षेत्र में पाप तो कर रहा, आज तू बच रहा है, पर दुनिया में ऐसा कौन सा कोना है जो उसकी नजर से बचा हुआ है? कोई कोना? कोई कोना बचता ही नहीं दुनिया में जो उसकी नजर से बचा हुआ है। फैसला इंसान का इंसान नहीं करता, इंसान कर्म करता है। क्या करता है? कर्म करता है। वो कहता मैं धर्म कर रहा हूं, और फैसला कर्मों का होता है, धर्म का नहीं होता, क्योंकि उसकी यात्रा कर्मों की है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे यही प्राप्त हो, कि हिंदी में इस बात। इसलिए हमेशा धर्म करते हुए अपने कर्मों को हमेशा से कि हे प्रभु मुझसे कोई चूक ना हो जाए, कि धर्म बहुत बेबस है इंसान के सामने। आप माने तो धर्म है क्या चीज? कुछ नहीं। करते तो उसे सही करिए, कि वही माध्यम है जो आपको सही दिशा दे सकता है। पर धर्म में कर्म, बुरे कर्म करने वाले धर्म को जानते हुए अगर बुरे कर्म करते हैं तो आखिर कौन सा ऐसा माध्यम बचा जिससे आपको आत्मा और मन की शुद्धि हो? धर्म और कर्म अच्छे से पहचानिए। क्या धर्म के नाम पे कहीं बुरे कर्म तो नहीं कर रहे? अगर आप करते हैं जो आपके अधिकार का है, आपके पास मात्र वही रहेगा जो आपने अधर्म के माध्यम से आप परिग्रह करके संचित किया, तो आपके पास वो
बचा ही नहीं। एक जमाई बचा छूट गया था, किसको दही था, इसलिए बच गया। सब साफ। अरबों की संपत्ति मिली, किसके काम आई बताइए, किसके काम आई? और वही राष्ट्र के साथ द्रोह नहीं करता, राष्ट्र की सेवा करता। जब मरता है ना तो तिरंगा लटका होता उसके कफन पे कि तिरंगा लपेट के विदा किया जा रहा है कि राष्ट्र की सेवा की। तो अब आपके हाथ में धर्म करते हुए सम्मान से मरना है या कर्म करके, बुरे कर्म करके बेमौत मरना। फैसला आपके हाथ में, एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्म है। जैसा आपका विवेक काम करे वैसा फैसला लीजिए, पर धर्म जो करता है उसकी गति, उसका वर्तमान कभी खराब नहीं होता। आप सबके जीवन में सही धर्म आए, इसी शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितवत्